चलिए, सबका वेलकम बैक। आगे फिर आपको एक्सेल में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज बताने वाले हैं। एक्सेल में हम जब किसी एक डेटाबेस पे कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि ये हमारे सामने ये टेबल रखा हुआ है, एक जनरल सा टेबल है। इस तरह के टेबल को हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड रहती है, उसको हम यहाँ पे डेटाबेस कहते हैं। ठीक, इस डेटाबेस में हम चाह रहे हैं, अभी तक आपने मैक्स मिन वगैरह सब निकाला था, बहुत इजी था। यहाँ से ऑटो सम से भी आपने मैक्स मिन सब निकाल रखा है, सम एवरेज काउंट वगैरह निकाल रखा है। लेकिन यही अगर किसी कंडीशन आपको कोई दी जाए कि यदि ऐसा हो तो ही उसकी मैक्स निकालनी है, या कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन दी रहे कि इस कंडीशन का ही आपको मैक्स निकालना है या मिन निकालना है, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इन दो फंक्शन की, डी मैक्स या डी मिन। डी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस है और मैक्स आपको पता ही है, मैक्सिमम वैल्यू, या डी मिन मिनिमम वैल्यू। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल है। आपको एक बार और बता दें, जैसे हम चाह रहे हैं कि यहाँ इतना सारा डेटाबेस रखा है, हमको मैक्सिमम यहाँ पे जो टोटल की जो सेल वैल्यू है, ये हम चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का ही निकले। ठीक, यह हम चाह रहे हैं कि सिर्फ वेस्ट का निकले, या हम चाह रहे हैं सिर्फ ईस्ट का निकले। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैक्स वैल्यू या मिन वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो करते कैसे हैं, शुरू करते हैं। एक डेटाबेस ले लेते हैं। ठीक, डेटाबेस मतलब कोई एक टेबल ऐसे रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग करनी है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटर भी हो सकता है, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल, कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, सारा एक में करके आपको एक ही में सारा आपको बता देते हैं, ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सिंपली इसको जो हेडिंग है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ताकि आप सीधे यहाँ पे कंडीशन लगाइए, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाए। ठीक, यही सारे जो ऊपर की जो हेडर वाली जो फील्ड है, इसको कहीं एक जगह कॉपी कर लीजिए, ताकि उसी में आप कंडीशन लगा पाइए। अगर मान लीजिए सिर्फ आपको रीजन का लगाना है, तो सिर्फ एक ही ब्लॉक लीजिए, सिर्फ रीजन, बाकी की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हेडर, चूँकि मैंने आपको एक साथ सारा बताना है, इसलिए मैंने ये पूरी ये हेडिंग वाली लाइन यहाँ पे कॉपी कर ली है। उसके नीचे वही चीज़ लिखने के लिए मैंने एक स्पेस और रख दी है। ठीक, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। डी मैक्स लगाने के लिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, डी मैक्स जिस भी ब्लॉक में आपको आउटपुट चाहिए उस ब्लॉक पे क्लिक कीजिए, और सबसे सिंपल तरीका बताएं, इंसर्ट फंक्शन में जाइए। इंसर्ट फंक्शन में आपको कैटेगरी में मिलेगा डेटाबेस, यहाँ पे आपको मिलेगा डेटाबेस। ठीक, डेटाबेस में आप आएंगे, डी मैक्स निकालना है आपको, डी मैक्स पे क्लिक करेंगे, ओके कर दीजिए। ठीक, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। ये पूछ रहा है डेटाबेस, डेटाबेस का हम सोर्स दे देते हैं। डेटाबेस में हम पूरा टेबल हेडर के साथ कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, पूरा टेबल, देखो यहाँ पे चींटियाँ घूमने लगी टेबल के पूरे। उसके बाद एंटर प्रेस करो। अब पूछ रहा है फील्ड। ठीक, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू किस में फाइंड करनी है, टोटल वाले निकालना चाह रहे हैं हम, टोटल में फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके हेडर पे ही क्लिक कर दो, बस वो अपने आप समझ जाएगा। बहुत टैलेंटेड है। ठीक, फील्ड में हमने क्या दे दिया, वो वाला कॉलम जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया। ठीक, क्राइटेरिया में हम इसको जो कंडीशन दे रहे हैं वो यहाँ से दे रहे हैं। अगर आपके पास एक ही ब्लॉक हो तो एक ही ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। हम चाह रहे हैं, हम एक ही बार में हम आपको सारा दिखा देना चाह रहे हैं, इसलिए हम सारा ले रखे थे। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। हाँ, इसमें हेडर और जहाँ पे आप इनपुट देंगे वो वाला एरिया भी पूरा सेलेक्ट होगा। ठीक, एंटर कर दिया। यहाँ कुछ आंसर आ रहा है 1619.19। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी कोई कंडीशन इसको दी ही नहीं है। यहाँ पे हमने रीजन कुछ या दिया ही नहीं है, या रिप्रेजेंटेटर या आइटम या यूनिट ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें मिल रही है इसकी,
ये वाली सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मैनुअली देख चेक करके आपको बता रहे हैं। ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दे रहा है। कोई कंडीशन डाल के देखते हैं। रीजन में हम क्या करते हैं, रीजन में हम डालते हैं सेंट्रल। ठीक, अब देखो सेंट्रल में जो मैक्सिमम वैल्यू इसको मिलेगी टोटल वाले सेक्शन में, वो यहाँ पे हमें दिखा देगा। ठीक, देखिए थोड़ा एनलार्ज करते हैं इसको, क्लियर दिख रहा होगा आपको। देखिए सेंट्रल में मैक्सिमम वैल्यू इसको जो मिली है वो है 999.5, ये वाली वैल्यू वो इसको मिल गई यहाँ पे। ठीक, सेंट्रल की जगह हम ईस्ट डाल के देखते हैं, ईस्ट में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, वही है। ठीक, वेस्ट डाल के देख लो, वेस्ट में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, 167। ठीक, जस्ट इसी का उल्टा डी में। अच्छा, इसमें एक साथ कई सारे कंडीशन, यहाँ चूंकि मैंने इसीलिए मैंने सारा रख दिया था कि एक ही बार में मैं आपको सारा बता दूं। रिप्रेजेंटेटर में देखते हैं कि वेस्ट में वेस्ट में जो है वो सॉर्विनो, इनका क्या है, सॉर्विनो इन्हीं का तो मैक्सिमम था 167। ठीक, तो इनका वही दिखा रहा है। दूसरे कौन थे, थॉमसन, ऐसे कैसे नाम होते हैं, थॉमसन का, वेस्ट में थॉमसन का। यहाँ पे अब दो कंडीशन लगी हुई है। तीसरा कंडीशन हम एक आइटम का भी अगर लगा दें उसके अकॉर्डिंग ये फिल्टर करके रिजल्ट दिखाएगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई, बहुत ज़्यादा आसान है। डी मीन जस्ट उसी का अपोजिट, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहे इसमें निकालना हो चाहे इसमें निकालना हो, आपकी मर्जी, वही तरीका है। वापस से हम जाएंगे कहाँ पे सॉरी, इंसर्ट फंक्शन में, फिर से डेटाबेस में डी मिन पे जाएंगे। ठीक, डेटाबेस में कंप्लीट डेटाबेस दे देंगे, एंटर। फील्ड में हम जिस फील्ड में चाहते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना, उस फील्ड का बस हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, और क्राइटेरिया में कंप्लीट क्राइटेरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, हम जो कंडीशन दें उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट कैलकुलेट करके बताएं। ठीक, डन। ओके करते हैं, इसको थोड़ा सेंटर पे करते हैं और अच्छा दिखेगा आपको। अब इसमें इस कंप्लीट कॉलम में चूंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दी है, ठीक, इसलिए इस पूरे कॉलम में इसको जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिली वो है 1619, मिनिमम वैल्यू मिली 57। ठीक, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ आपका ईस्ट में, ये सिर्फ सेंट्रल का ही हमें बताए। ठीक, सिर्फ सेंट्रल की जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें इसको मिली वो है 999, और मिनिमम वैल्यू जो मिली वो है 149। क्लियर है, बहुत आसान था। अगली वीडियो में आपको बताते हैं इसका डी काउंट और डी एवरेज, बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सेम चलेगा। डी काउंट काउंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए ईस्ट में कितने होंगे वो काउंट कर देगा, सेंट्रल में कितने होंगे ये काउंट कर देगा। ठीक, एवरेज सिर्फ मान लो कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ सेंट्रल का ही एवरेज निकाले या सिर्फ ईस्ट का एवरेज निकाले, वो कर सकते हैं। क्लियर है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।